शासन के साथ एक श्रीमंत अमेरिका का करोड़ोंपति अरबोंपति अवसान हो गया। विल उसकी बनाकर गया। वो जो सॉलिसिटर था, जो वकील था, उसने वो विल सबके सामने खोली और कहा सेठ तो गए, लेकिन सेठ ने एक विल बनाकर गए। उसमें उन्होंने अपनी पूरी एसेट्स जो है, एसेट्स है जिसमें बहुत बहुत कीमती कीमती वस्तुएं, वहां की एक चेयर है ना, चेयर ऐसी एंटीक कि जोधा अकबर की याद आ जाए, वो वहां जोधा अकबर में ही देखने को मिले। ऐसी ऐसी अनेकों चीजें, और उसमें भी खास 42 चीजें एसेट्स उसने ऑक्शन में रखी कि इसकी नीलामी होगी। लेकिन नीलामी की शर्त क्या थी मालूम है? जब वो खड़े हुए, सॉलिसिटर वकील वही एंकर थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा सेठ गए, श्रीमंत थे, करोड़ों का बंगला मालिक छोड़कर गए। उनका 17 साल का लड़का था, एक्सीडेंट में चला गया था। पत्नी भी 6 साल पहले गुजर गई। पीछे कोई नहीं है। तो उन्होंने विल बनाया है कि मेरा यह ऑक्शन रखा जाए, लेकिन ऑक्शन की एक शर्त है। ऑक्शन में सभी चीजों का प्राइस बेस प्राइस होगा, लेकिन फोटो फ्रेम है। फोटो फ्रेम, ऑर्डिनरी गोल्ड प्लेटेड फोटो फ्रेम, वो उसके बच्चे की है। 17 साल का बच्चा था ना उसका, वो गुजर गया था। बहुत प्यार करता था। बेडरूम के मेन दीवार पर रखकर रोज दिन में 100 बार देखता था कि इतनी संपत्ति मेरा बेटा होता तो शायद इस संपत्ति को काम लगती, मैं भी चला जाऊंगा, पत्नी भी चले गई, बेटा होता। रोज याद करता था बच्चे को। हाँ, और वो फ्रेम को देखता था। तो वो एंकर खड़े हुए, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए फ्रेम सबसे पहले ऑक्शन में रखी है। और $100 उसका बेस प्राइस है। खड़े हुए, अब किसको रस आएगा? बच्चे की ऑर्डिनरी फोटो फ्रेम में कौन इंटरेस्ट लेगा? वहां तो सब लोग करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी अलग अलग संपत्ति लेने के लिए आए थे, अरबों डॉलर खर्च करने के लिए। लेकिन यहां पर फोटो फ्रेम कोई तैयार नहीं। एक गरीब किसान वहां बैठा हुआ था, उसने कहा, खड़ा हुआ, बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतने स्टेटस वाले सेठ, इतने श्रीमंत सेठ, उसकी $100 की एक प्राइज मनी में कोई फोटो फ्रेम लेने के लिए तैयार नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो ना, ये चीज बाद में रखना, पहले अच्छी चीज रख दो जिससे ऑक्शन की शुरुआत अच्छी हो और सेठ का जो श्रीमंताई है ना, उसका स्टेटस कायम रहे। उसने कहा, वो जो बोलने वाला, उसने कहा नहीं, सेठ ने यही कहा है कि पहली फ्रेम का ही ऑप्शन होगा और उसके बाद दूसरी चीजों का ऑप्शन होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, बेस प्राइस क्या है? $100। मेरे पास $100 नहीं है। एक काम कर सकता हूं मैं? मुझे नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक उनकी पहली कोई चीज को बेस प्राइस में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक काम कीजिए, मेरा नाम लिख सकते हो आप उसमें, लेकिन मेरे पास $50 ही है। एक काम कर सकता हूं मैं, आपको महीने भर के बाद, 15-20 दिन के बाद और बाकी के $50 दे दूंगा, चलेगा? अरे कुछ नहीं, आप महीना 1.5 महीने के बाद दे देना, पक्का देना। हाँ, पक्का दूंगा। ठीक है, आपका नाम लिख लेता हूं। खड़े हुए वकील बोले कि $100 में इनका नाम आया है, कोई और? $100। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। किसको रस होगा? एक बच्चे की ऑर्डिनरी फोटो फ्रेम, उनके लड़के की, 17 साल के लड़के की, कौन रस लेगा? $100 एक बार, आदेश दे रहे हैं। $100 दो बार, $100 3 बार, हो गया। उसने कहा कि बस मैं $50 निकाल कर दिए फोटो में। बोलते ऐसे भी मेरी औकात नहीं थी। हाँ, उसके बाद आने वाली चीजों में तो मेरी औकात भी नहीं थी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैंने इतना तो उस सेठ की श्रीमंताई को शोभे, वैसा काम हुआ। ओके, फिर उसने दूसरी चीजों के, लोग अभी बोल सोच रहे थे कि दूसरी चीजें आएगी। वो खड़े हुए बोलने वाले, उसने वो लिफाफा बंद किया, पेपर बंद किया, लिफाफे में डाल दिया और कहा, सेठ जी का अगला शब्द था, जो मेरे बच्चे की फोटो फ्रेम को ले, उसको मेरी पूरी जायदाद, पूरा एसेट दे दी जाए। वो सब दंग रह गए। क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने लिखा था, जिसको मेरे बच्चे में रस होगा उसको मुझ में रस है, उसको मैं पसंद करूंगा, जिसको मेरे बच्चा पसंद है।
मेरे बच्चे की फोटो फ्रेम पसंद है, उसको मैं पसंद करूंगा, मेरी एसेट्स उसको पूरी। शासन है ना, शासन, वो भगवान का बच्चा है। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, शासन को पसंद कर लो, शासन को ले लो, सभी चीजें आ जाएंगी, सभी चीजें आ जाएंगी। शासन से प्रेम करना सीख जाओ, शासन के लिए मर मिटने की तैयारी। देश के लिए शेरशाह मूवी में धड़ धड़ खत्म हो जाते हैं, कोई परिवार नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। जिस दिन शासन के लिए ये भूमिका आएगी ना, वो एक नारा गूंजता था देश की आजादी के समय, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शासन हमसे कह रहे हैं, तुम मुझे एक भाव दे दो समर्पण का, तुम मुझे एक भाव दे दो जीने का, तुम मेरे लिए एक भाव जी जाओ, मैं तुम्हें भवो भाव की आजादी दे दूंगा, मैं तुम्हें भवो भाव। ये शासन हमें भवो भाव की आजादी देने के लिए तैयार है। एक बार संबंध बांध दे, आज एक कनेक्शन बांध दे। सुरेश भाई, कुछ नहीं होता है, सामायिक नहीं होता है, प्रतिक्रमण नहीं होता है, एक बार संबंध तो बांधो। बस आज वही करना है कोशिश। चलो संगीत के साथ इस भावधारा को, अंदर को शासन को जिए, अंदर एक संवेदन, भगवान 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 तेरा शासन मिल गया, बस बस बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, शासन की एकता चाहिए।